जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस कि ये जो है हुँ, इट्स प्रो ईरान, एंटी ईरान या प्रो ईरान और जो सुन्नी अलायंस और बहुत सारी बातें हो रही हैं। मेरी ज़ाती राय में मुझे नहीं लगता हुँ, ईरान भी इसका हिस्सा बन पाएगा और मुझे नहीं लगता कि हुँ, बांग्लादेश हुँ, भी इसका हिस्सा बन पाएगा, मेरी ज़ाती राय के अंदर। देखिए, ईरान की जो ख़ारजा पॉलिसी सही। है या उसके जो नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो जिस तरह अचीव करता है और जिस तरह वो मिडल ईस्ट में फैले हुए हैं, हुँ, तो ये तो इस इसका मतलब ये है कि हुँ, वॉर इज़ इमिनेंट क्योंकि वो तो आप देख लें उसके हुँ, लेबनान में इंटरेस्ट है उसके पैलेस्टाइन में इंटरेस्ट है अदर दैन डिप्लोमैटिकली, पॉलिटिकली। देखिए सऊदी अरब, पाकिस्तान, स तुर्की तो डिप्लोमैटिक, पॉलिटिकली एंड मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं उधर गाज़ा के अंदर। लेकिन ईरान का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। वो अपने पूरे का पूरा रेजिस्टेंस नेटवर्क है उसका मिडल ईस्ट के अंदर जिसको वो एंगेज करता है। तो क्या ये सारे के सारे ममालिक जो हैं सही। वो ईरान के उस खास नजरियाती आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड फॉरेन पॉलिसी के साथ चलने को तैयार होंगे? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जारी बात है इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बहस भी हो सकती सही, है। लेकिन और मेरा सही। ख्याल है कि लार्जली ये जो अलायंस है दैट इज अगेंस्ट द डिसरप्टिव फोर्सेस। वो कोई भी डिसरप्टिव फोर्सेस हो सकते हैं। और हुँ, बांग्लादेश की मैं आपको बात बताऊं, जिस तरह आपने कहा, मुझे ये भी लगता है हुँ, कि ये भी कोई इतना आसान नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये तो इनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया हो जाएगी। आपने इंडिया को इनसर्कल कर लिया। हुँ, एक तरफ उनके लिए पाकिस्तान, ऑलरेडी हुँ, हमारे साथ ताल्लुकात, हर 4 साल बाद जंग होनी है। चाइना एक ऑलरेडी एक उनका सही, एक हॉस्टाइल पावर है उनके लिए। बांग्लादेश अगेन अनदर नेबरिंग कंट्री सही, जो पाकिस्तान के साथ इसमें आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये कोई इतना सही। आसान नहीं है। बल्कि रिसेंटली आपको पता है कि ब्रिक्स समिट में तारिक साहब ने कहा हम नहीं जा रहे जब तक हसीना वाजिद को ना भेजा जाए वापस। तो मेरा ख्याल है कि जी। चीजें थोड़ी डिफरेंट नजर आ रही हैं मुझे। जी। और इस हवाले से आपको लगता है कि इजिप्ट के बारे में भी जो कहा जा रहा है वो भी शायद मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि इजिप्ट का इस अलायंस में आना, इसका मतलब तो ये है कि फिर इसराइल के आप डोर स्टेप पे इस अलायंस को एक्सपेंड कर देंगे, तो वो भी मुमकिन आपको नहीं लग रहा? देखिए शायद साहब यही बात है ना, वो भी तो इंसर्कलमेंट ऑफ इसराइल है। वो इसराइल जो हम्म, तुर्की को सीरिया के अंदर एक एयरबेस जो कि इसराइल से 200 किलोमीटर दूर है, वहां पे एयरबेस नहीं बनने दे रहा। जी। तो इजिप्ट अगर इस पोजीशन में आ जाता सही। है कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन अदर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन हो हम्म, सकती है। सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना हम्म, प्रैक्टिकल चीज है। अगर ये प्रैक्टिकल होता तो पहले हिस्से में ही इजिप्ट जो है वो इसका हिस्सा बन जाता। और इजिप्ट अपनी एक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करता है, वो सऊदी अरब के साथ भी इंगेज करता है, वो इसराइल के साथ भी, वो यूएई के साथ भी बड़ा उसके करीबी ताल्लुकात हैं। तो मुझे नहीं लगता कि और इजिप्ट को मेरा ख्याल है इस पोजीशन में रखा गया है कि इजिप्ट बैलेंस करेगा सऊदी अरब और यूएई के बीच में भी, जीसी विद इन जीसीसी। और इजिप्ट बैलेंस करेगा तुर्की, इसराइल और पैलेस्टाइन इनके बीच में भी। तो इजिप्ट की पोजीशन थोड़ी क्रिटिकल है। वो इतना आसान नहीं है उसका इसमें सही। हिस्सा होना, बनना। तो जी। अच्छा, लास्टली ये भी मैं जानना चाहूँगा कि अगेन ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल सिदात मुनीर कल तेहरान का विज़िट कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये गोया कि इस डिफेंस एग्रीमेंट रिलेटेड नहीं होगा, बल्कि प्राइमरीली जो वहाँ की सूरत हाल है मशरक़ वस्ती की और जो ईरान अमेरिका डिस्प्यूट है उससे मुताल्लिक ही होगी और गुफ्तगू वहाँ तक ही महदूद रहेगी? आप इस विज़िट को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए ये इंपॉर्टेंट विजिट इसलिए है कि मुझे लगता है कि आई थिंक पाकिस्तान को दोबारा रिक्वेस्ट की गई है कि वो आएँ और चीज़ों को थोड़ा मूव कराएं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, लेकिन वो लगता है कि कोई ऐसी मुस्बत एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो सका। तो जो ईरान के की तरफ से इस खबर को रिलीज किया गया कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल वहां पे जा रहे हैं, तो दैट गिव्स द मैसेज के दे आर इंटरेस्टेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस विजिट। सो आई थिंक अमेरिकन एंड ईरानियंस दोनों को एक ऑफ रैम्प चाहिए। और शायद वो फील्ड मार्शल की तरफ देख रहे हैं कि इन्होंने सीज फायर भी करवाया था, इन्होंने दोनों मुल्कों को 50 साल बाद टेबल पे भी बिठाया था, इन्होंने वर्जन स्टॉक में एमओयू भी साइन करवाया था। तो दे कैन बेटर नेगोशिएट, दे कैन हेल्प इन नेगोशिएटिंग समथिंग जिसमें कुछ ऐसा रास्ता निकल आए। तो और खास तौर पे मेरा ख्याल है कि ईरान भी चाहता होगा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन वो भी कोई रास्ता इख्तियार करना चाहते होंगे। लेकिन याद रखें जितने भी खित्ते के बाकी ममालिक के साथ जब ईरान डायलॉग करता है या बैठता है, तो उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं।
पाकिस्तान का इंटरेस्ट उसमें पर्सनल कोई नहीं होता। पाकिस्तान जो है वो हेल्प करता है इन गुड फेथ एंड गुडविल के अंदर कि अपने मुसलमान मुल्क ब्रदर इस्लामिक कंट्री की हेल्प हो सके। अमेरिका के साथ हमारे वैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो हम एक अच्छे तरीके से चीज़ों को पहले भी किया था। मुझे लगता है कि अभी भी ईरान और अमेरिका दोनों पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि वो कुछ जो बाकी ममालिक नहीं कर सके, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान शायद दोबारा इसलिए फील्ड मार्शल से रिक्वेस्ट की जा रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, मशरक़ी वसत हाल से मुतल्लिक़ बड़ी तफसील से बता रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।